नमस्कार साथियों। व्यस्तता के कारण हम आपको वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाए, इसके लिए क्षम्यता। चलिए आज एक नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं, लिंग ज्ञान के अंतर्गत पुल्लिंग प्रकरण का। ठीक, इससे पूर्व हमने 24 सूत्रों का अध्ययन किया और उसमें क्रमशः स्त्री लिंग प्रकरण का अध्ययन हमने किया ज्यादातर सूत्रों में। ठीक, तो आइए अगला सूत्र पढ़ते हैं। 25वां नंबर का सूत्र है ये, पुल्लिंग प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। घ्यबन्तः क्या है? घ्यबन्तः सूत्र है। सूत्र क्या है? घ्यबन्तः यह कहता है कि घ्य प्रत्यांत तथा अप प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या कहता है कि घ्या प्रत्यांत और घ्या यानी घय प्रत्यय जिनके अंत में है वो, और अप प्रत्यय जिनके अंत में है वो, ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है घय प्रत्यांत शब्दों का। देखिए, घय प्रत्यांत शब्दों का जो उदाहरण है, देखिए राग, राग शब्द है। ठीक, राग शब्द में घय प्रत्यय लगाएंगे तो राग बनेगा। पाक शब्द में जो है घय प्रत्यय लगाएंगे तो पाग। ठीक, त्याग, मूल शब्द क्या है? त्याग है, और त्याग जो है घय प्रत्यय लगाने से क्या होगा? त्याग। ठीक, इसी तरीके से अप प्रत्यय देखिए, अप प्रत्यांत शब्द जो है स्तव, स्तुति, कर, करह यानी हाथ, इनमें क्या है? अप प्रत्यय है क्रमशः। ठीक, गरह क्या है? गरह, गरह यानी रोग या शरबत। ठीक, पवह यानी पवनः, निश्चय यानी निश्चय, ये सब क्या है? घय अप प्रत्यांत शब्द है। ठीक, इससे पूर्व हमने घय प्रत्यांत शब्दों को जाना। देखिए 26वां सूत्र है जो कहता है कि घ्या अजंतस्य, क्या कहता है? घ अजंतस्य यानी घा प्रत्यंत और अज प्रत्यंत। घा अजंतस्य यानी घा और अज, अज यानी इसको अलग करेंगे तो अच हो जाएगा, तो घा अजंतस्य को करेंगे अलग तो घा प्रत्यय और अच प्रत्यय हो जाएगा। तो घा प्रत्यांत और अच प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे घा प्रत्यांत शब्द आपको उदाहरण दिया जाए तो घा प्रत्यांत शब्दों में जो है गोचरः, चारागाह जिसका अर्थ होता है संचरः, मार्ग, घटः घड़ा, आकारः आकरः यानी खजाना, आलय गृह। देखिए ये जो गोचरा हुआ, गोचरा, संचरा, घटा, आकरा, आलय, इनमें क्या है? घा प्रत्यांत शब्द है। ठीक, ये सब क्या है? घा प्रत्यांत। और आगे अज प्रत्यांत जो शब्द है वो क्या है? देखिए अज प्रत्यांत जो शब्द हैं उनमें अज प्रत्यांत शब्दों में जयः, अयः, चयः, क्षयः। जय, जय का यानी अर्थ क्या होता है? जय। अयः यानी शुभ दैव, चय यानी चयन, और क्षय यानी नाश। तो जय, अयः, चय, क्षय ऐसा शब्द आए तो क्या है? ये अच प्रत्यांत शब्द होते हैं। ठीक, ये सब क्या है? इनमें से कोई भी शब्द अगर परीक्षा में आए तो ये आप जानिए कि अच प्रत्यांत शब्द है। अच प्रत्यय इनके अंत में है। ठीक, 27वां सूत्र है। 27वें नंबर का सूत्र जो है वह क्या कहता है? वह कहता है कि भयलिंग भगपदान नपुंसके, भयलिंग भगपदान नपुंसके। यह कहता है, अर्थ इसका देखिए कि भय, लिंग, भग तथा पद, ये शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अगर कहीं पर भय शब्द आए, पद शब्द आए, लिंग शब्द आए तो ये क्या है? तीनों अच प्रत्यांत शब्द है। सबसे पहले ये जानिए इनमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? अच प्रत्यय। ठीक, तो ये सभी अच प्रत्यांत शब्द हैं, और भग जो है क्या है? घय प्रत्यांत है। भय पद और लिंग ये तीनों अच प्रत्यांत है, जबकि भग जो है वह क्या है? घय प्रत्यांत है। तो पूर्व सूत्रों से पुल्लिंग प्राप्त था। हमने क्या पढ़ा कि इनमें जो है अच प्रत्यय हो या घा प्रत्यय हो, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उसी का यह अपवाद कह लीजिए कि भयलिंग भगपदानि नपुंसके, एक तरीके से कि यह सूत्र क्या कहता है? पूर्व के सूत्र का खंडन करता है, और ये कहता है कि इस सूत्र से नपुंसकत्व होगा। इनमें किनमें? भय, लिंग, भग और पद, ये चारों जो हैं ये
नपुंसकत्व का द्योतक करेंगे, जबकि इनमें प्रत्यय जो होगा वह अच और घय प्रत्यय ही होगा। लेकिन अच और घय प्रत्यय होने के बावजूद भी यहाँ पर नपुंसक लिंग होगा, क्योंकि भय लिंग भग पदानि नपुंसके, ऐसा एक सूत्र है जो यह कहता है कि यदि भय शब्द आवे, लिंग शब्द आवे, भग शब्द आवे या पद शब्द आवे तो ये क्या है, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे भयम, भय शब्द में भयम क्या है, भयम लिंगम भगम पदम। देखिए ये सभी क्या है, माँ है और हलंत जुड़ा हुआ है, अंत में हलंत लगा हुआ है। तो जहां आप समझते हैं कि हलंत लगा हो तो वहां क्या है, वह वर्ण क्या होता है, पहचान ऐसे ही नपुंसक लिंग की होती है। ठीक, ये या फिर माँ अंतिम वर्ण माँ हो, नीचे हलंत लगा हो तो क्या हो, वह नपुंसक लिंग होता है, बहुतायत है। ठीक, बहुतायत में भय का अर्थ होता है डर, लिंगम का होता है पुरुष जननेन्द्रिय, पुरुष की जनन इंद्रिय को क्या कहते हैं, लिंग कहा जाता है। भगम यानी स्त्री की योनि को कहा जाता है। पदम पैर या स्थान। देखिए एक सूत्र है 28वें नंबर का, यह कहता है नगंता न नगंता नंग प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि हम पुल्लिंग प्रकरण पढ़ ही रहे हैं तो पुल्लिंग ही इसमें होंगे। ठीक, तो देखिए यज्ञ, यत्न, प्रश्न। यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ, यत्न का यत्न और प्रश्न का प्रश्न। यज्ञ है, यत्न, प्रश्न में क्या होगा, नग प्रत्यांत शब्द है, ये क्या है, नग प्रत्यांत है। और एक सूत्र है 29वें नंबर का, यांचा स्त्रियायाम। क्या है, देखिए यांचा शब्द क्या होता है, स्त्री शब्द का द्योतक होता है, यांचा स्त्रियायाम। ठीक, यांचा स्त्रियायाम क्या कहता है कि न प्रत्यांत यांचा, यांचा यानी याचना से, ठीक, शब्द स्त्री लिंग में प्रयुक्त होता है। नंग प्रत्यांत होने से पूर्व, यहाँ पूर्व सूत्र में पुंसत्व प्राप्त था। देखिए हमने पूर्व में क्या पढ़ा, नंगस, पूर्व के सूत्र में हमने पढ़ा कि नगंतस्य, नंग प्रत्यांत क्या है, पुल्लिंग होता है। लेकिन यांचा स्त्रियायाम सूत्र क्या कहता है कि नग प्रत्यांत यदि यांचा शब्द हो बाद में स्त्रीलिंग होता है। क्यों, क्योंकि ये पूर्व में तो पूर्व सूत्र से इसे पुरुषत्व प्राप्त था। ठीक, लेकिन यदि नग प्रत्यांत हो और यांचा शब्द आए तो क्या है, यह स्त्रीलिंग में होगा। ठीक, क्योंकि यांचा में नग प्रत्यांत शब्द है, नग प्रत्यय लगता है। ठीक, केंतो घु क्या है, अगला सूत्र है केंतो घु, केंतो घु की प्रत्यांत और घु संज्ञक शब्द की प्रत्यांत क्या होता है, घु संज्ञक शब्द पुल्लिंग होता है। ऐसा शब्द जो कि प्रत्यांत हो, घु संज्ञक हो, घु संज्ञक यानी जिसकी घु संज्ञा हो, ऐसा शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे आधे यानी आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक रोग, निधि खजाना, उदधि समुद्र, समुद्र, विधि दैव या भाग्य। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या है, आधि व्याधि निधि उदधि विधि, इनमें क्या है, की प्रत्यांत। ये क्या है, ये शब्द क्या है, की प्रत्यांत है। ठीक, और भी शब्द हैं की प्रत्यांत में, देखिए क्या है, और शब्दों में सेवधि, सेवधि का अर्थ होता है निधि, प्रधि, नेमि, उपाधि, सन्निधि, उपाधि यानी छल और सन्निधि यानी समीपता। तो सन्निधि, उपाधि, निधि, सेवधि, विधि, ठीक, ये शब्द और अधि क्या है, आधि व्याधि से लेकर नीचे तक जितने भी हैं सभी शब्द क्या हैं, की प्रत्यांत शब्द हैं। ठीक, और की प्रत्यांत शब्द होने के कारण, घु संज्ञक शब्द जो है ये होने के कारण, की प्रत्यांत घु संज्ञक शब्द होने के कारण ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, यानी अगर कहीं आए आधि शब्द व्याधि निधि उदधि विधि सेवधि प्राधि उपधि और सन्निधि, ये शब्द आए तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, किस सूत्र से, तो
सूत्र है क्यंतो घु, क्यंतो घु। ठीक, 31वां सूत्र है, 31वां सूत्र है वह क्या कहता है तब देखिए 31वां सूत्र कहता है देवासुर यानी देव असुर, देवासुर आत्म स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग सर पंख अभिधानानि। क्या है? देवासुर आत्म स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज खंड खड्ग सर पंकाभिधानानि। यानी देव असुर आत्मा स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग सर और पंख। ठीक, इतने जो शब्द हैं। ठीक, देखिए 31वां जो सूत्र है वह क्या है? 31वां सूत्र कहता है कि देवासुर स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग सर पंख अभिधानानि। यानी देव असुर आत्मा स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश दंत स्तन भुज कंठ खड्ग सुर कह रहे हैं, सर और पंख। ठीक, ये सभी शब्द जो हैं जितने हमने गिनाए, ये सभी शब्द तथा इनके पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे देव शब्द है, उदाहरण के लिए जैसे देव शब्द दे दिया है ना, देव असुर आत्मा है ना सूत्र में, तो देव शब्द पर्यायवाची तो है ही। देव शब्द जो है इसके पर्यायवाची अमर निर्जर है ही। तो जितने भी इसके पर्यायवाची हैं, यानी देव शब्द स्वयं पुल्लिंग है। देव के साथ साथ अमर निर्जर त्रिदशः विबुधः सुरः सुपर्वा दिवौकः आदितेयः दिविशद आदित्य नंदनः आदित्यः ऋभु अमर्त्यः अमृतांधा बहिर्मुखः क्रतुभुज गीर्वाणः दानवारिः पिंडारकः इत्यादि जो है क्या है, देव शब्द के पर्यायवाची हैं। और देव शब्द के पर्यायवाची होने के कारण जो है ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरीके से असुर भी है, तो असुर का जो पर्यायवाची है दैत्य है, दैतेय है, धनुजा है, इंद्रारी है, दानवा है, और सुख शिष्य है, दितिसुता है, सुरदिश है इत्यादि जो है असुर के पर्यायवाची होने के कारण असुर के साथ साथ ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से आत्मा है, आत्मा का आत्मा क्षत्रजः पुरुषः इत्यादि हैं। ठीक, ये सभी शब्द क्या है, आत्मा के पर्यायवाची होने के साथ साथ ये सभी शब्द आत्मा के पर्यायवाची होने के कारण क्या है, पुल्लिंग है। और आगे देखिए, स्वर्ग स्वर्गः नाकः त्रिदवः त्रिदशालयः सुरलोकः, ये क्या है, स्वर्ग के पर्यायवाची, इस कारण से ये भी पुल्लिंग शब्द है। गिरि महेंद्र शिखरी क्षमाभृत पर्वतः सानुमान भूभृतः आद्रि ग्रावा अचल शैल शिलोचय, ये गिरि के पर्यायवाची हैं इस कारण से, क्योंकि हमने सूत्र में क्या पढ़ा है, सूत्र में हमने पढ़ा है कि स्वर्ग गिरि समुद्र नख केश। ठीक, इन सबके शब्द और इनके पर्यायवाची जो शब्द हैं सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरीके से देखिए समुद्र शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची अब्धि आकुपारः पारावारः सरित्पतिः उन्दावान उदरिः सिंधु सरस्वान सागरः आर्णवः रत्नाकरः जलनिधि अपाम्पतिः। नख का पर्यायवाची है पुनर्भवः करुरुहः नखरः। ठीक, इसी तरीके से केश के पर्यायवाची हैं, केश की क्या पर्यायवाची हैं, शिरोरुहः चुकुरः कुंतलः बालः कचः। दंत के पर्यायवाची दसना रसना ददाह रदाह। स्तनः के पर्यायवाची है कुचः वक्षोरुहः। भुज के पर्यायवाची हैं भुजः के दो बाहु। कंठ के पर्यायवाची हैं गलः। खड्ग के पर्यायवाची क्या है, खड्ग के पर्यायवाची है खड्ग करवाला चंद्रहास असिकौ क्षयकः निस्त्रिंशः मंडलाग्रह कृपाणः इत्यादि शब्द क्या है, सभी जो ऊपर दिए गए हैं क्रमशः का से लेकर गा तक, तो का से लेकर डा तक, ये सभी जो वर्ण हैं, ये सभी वर्ण और इनके पर्यायवाची वर्ण जो हैं वह स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है ये सब, ना तो स्त्रीलिंग है ना ही नपुंसकलिंग, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कहीं भी ये आए तो आप जानिए कि ये सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अभी देखिए छूट भी गया था इसमें, सर और सरह
त्रिशतकः बाणः विशुखी मागणः कलम्बः खगः आशुकी अयम पत्री रोपः पंकका पंकः कर्दमः सादः और जम्बाला। ये शब्द क्या हैं? सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, अगर ये कहीं भी आए तो ये आप जानिए लिंग ज्ञान इनका यह है कि ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए 32वां सूत्र है, वह क्या कहता है? त्रिविष्ट पात्रिभुवने नपुंसके। त्रिविष्टि पत्रिभुवने नपुंसके। त्रिविष्ट तथा त्रिभुवन शब्द क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। क्योंकि हम लोग पुल्लिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ अपवाद सूत्र भी हैं, उनको पढ़ते जाइए। देखिए त्रिविष्टप और त्रिभुवन शब्द क्या है? नपुंसक लिंग होते हैं। इन्हें स्वर्गवाची होने से पुल्लिंग होना चाहिए था। इन्हें स्वर्गवाची, त्रिविष्टप और त्रिभुवन क्या है? स्वर्ग के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये पुल्लिंग ना होकर क्या हो गए? नपुंसक लिंग। क्योंकि एक सूत्र है इनके लिए अलग से कि त्रिविष्टप और त्रिभुवने नपुंसके, यानी यह सूत्र क्या कहता है? त्रिविष्टप और त्रिभुवन को नपुंसक लिंग का बताता है। इसीलिए यह सूत्र पूर्व सूत्र का क्या है? अपवाद सूत्र है। ठीक, त्रिविष्टम और त्रिभुवनम। ठीक, धौ स्त्रियाणाम। देखिए धौ स्त्रियायाम 33वां सूत्र है आपका, धौ स्त्रियायाम। दिव शब्द स्त्रीलिंग होता है, स्वर्गवाची होने से पुंसत्व प्राप्त था। दिव शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, लेकिन धौ क्या है? स्वर्गवाची होने के कारण इसे क्या है? पुंसत्व प्राप्त था, यानी पुल्लिंग में था दिव शब्द। ठीक, मूलतः यह क्या है? स्त्रीलिंग होता है। तो इस कारण से मूल शब्द जो है धौ है, इस कारण से एयम धौ होगा। धौ शब्द अगर कहीं आए तो ये स्त्रियाणाम होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा। ना कि ये समझ लें आप कि यह स्वर्ग का पर्यायवाची है तो कहीं पुल्लिंग तो नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची होने के कारण इसे पुल्लिंग पुंसत्व प्राप्त था, लेकिन चूंकि ये इसका मूल शब्द क्या है? दिव, तो दिव शब्द स्त्रीलिंग है, इस कारण से क्या है? एयम धौ होगा। ठीक, देखिए 34वां सूत्र जो है, बाण कांडो नपुंसके च। बाण कांडो, बाण तथा कांड शब्द क्या है? नपुंसक लिंग व पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। बाण कांडो नपुंसके च, यानी बाण और कांड ये शब्द जो है क्या है? नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में इनका प्रयोग होता है। कहीं पर भी बाण शब्द आए या कांड शब्द आए तो ये दोनों क्या है? आप जानिए नपुंसक लिंग में है। ठीक, जैसे उदाहरण है अयम बाण इदम बाणम। देखिए अयम बाण ये पुल्लिंग है, इदम बाणम नपुंसक लिंग है। अयम कांड पुल्लिंग है और ये इदम कांड ये नपुंसक लिंग है।